वर्क परमिट पे टोरंटो सराउंडिंग्स में मैं प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ। ये सवाल जो है काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमारा वर्क परमिट है, उसकी वैलिडिटी है 1 साल, तो क्या हम घर ख़रीद सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कनाडा के अंदर वर्क परमिट पे प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं और आपके जहन में कंसर्न है, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूँ कि मेरी गाड़ी जब स्टॉप होती है, इंजन कम्प्लीटली ऑफ होता है, तब मैं अपने कैमरे को या फ़ोन को ऑन करता हूँ। उसके बाद ऑन करने के बाद होल्डर पे लगा के फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, और फिर जब मेरी वीडियो बन चुकी होती है तो मैं एक सेफ़ साइड पे खड़ा करके इंजन को ऑफ़ करके फिर अपना फ़ोन ऑफ़ करके उसको होल्डर से अनप्लग करता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को इस पर भी एतराज़ है मेरी वीडियोस पे, तो मैं हमेशा सेफ्टी का, प्रोटोकॉल्स का फुल ख्याल करके करता हूँ काम। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ, with many years in business in Toronto and surroundings। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो बाइंग है, वो सेलिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है या कमर्शियल है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जूम पे। कहीं पे भी हैं आप फॉर 15-20 मिनट्स। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, और वी कैन सिंपली कनेक्ट ऑन जूम। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। क्या मैं वर्क परमिट पे प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूं? तो अगर आप घर लेना चाह रहे हैं एज अ वर्क परमिट, तो इसका जो आंसर है वो है जी यस। आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं वर्क परमिट पे प्रॉपर्टी, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी टफ है। पहली इसकी जो कंडीशन है वो है जी, मिनिमम आपका जो वर्क परमिट है वो 6 मंथ से ज़्यादा की वैलिडिटी पे वैलिड होना चाहिए। दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो है जी 35% मिनिमम डाउन पेमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक चीज़ 7 लाख की ले रहे हैं या 8 लाख की ले रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर लें कि 35% उसका कितना बनता है मिनिमम डाउन पेमेंट। और जो इसकी तीसरी और जो मेन कंडीशन है, आपने एक नॉन रेजिडेंट का टैक्स है 15% है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, या 20% है, आई थिंक इज 15%। ये नॉन रेजिडेंट टैक्स है और ये आपने पे करना है क्लोजिंग से पहले। तो आपका लैंड ट्रांसफ़र टैक्स अलग है, आपकी क्लोजिंग कॉस्ट में 15% ऑन टॉप है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और आपके पास वर्क परमिट है, तो आपने $1.5 लाख गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है क्लोजिंग से कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते पहले, क्योंकि वो ऑटोवा जाता है, वहाँ से पूरा उनका प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह बन के आता है। ये पैसे आप क्लेम कर सकते हैं, इसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम में अगर आपका पीआर हो जाता है, तो ये पैसे जो आपने 15% या 20% दिए हैं, ये आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है जी 35%, जो कि लॉट ऑफ मनी है। तो अगर हम बात करें तो टेक्निकली अलाउ है विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो टेक्निकली किसी के पास भी इतने सारे पैसे नहीं होंगे, यानी कि आपने 50% फॉर एग्जांपल अपफ्रंट देना है। तो अगर आप 8 लाख का घर ले रहे हैं, तो आपको गिव एंड टेक $4 लाख अपफ्रंट पे करने हैं, प्लस आपकी क्लोजिंग कॉस्ट है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वर्क परमिट पे हैं, अगर आपको ये लगता है कि डाउन द रोड आपका पीआर कार्ड जो है वो हो जाएगा, अगर आपको लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, कुछ के रिन्यू नहीं भी हो रहे हैं, तो अगेन ये एक रिस्क है जो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो वर्क परमिट है वो पीआर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो आप प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, उनके ऑप्शंस को
एक्सप्लोर करें। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर जो बिल्डर्स हैं वो जो आपका डिपॉजिट है वो हाई डिपॉजिट मांग रहे हैं। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका टाइम फ्रेम वर्क परमिट में कितना है, क्या आपके चांसेस होने के हैं नहीं होने के हैं, तो अपनी रिसर्च करें। अच्छा, यहाँ पे भी एक और सवाल रेज होता है कि क्या मैं अपने दोस्त के नाम पे प्रॉपर्टी ले लूँ या मैं अपने भाई के नाम पे प्रॉपर्टी ले लूँ जो कैनेडियन सिटीज़न है, या मैं किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ले लूँ, मैं मार्केट में एंटर हो जाऊँ, मैं उस प्रॉपर्टी में रहता रहूँ, मॉर्गेज पे करता रहूँ और जब मेरा पीआर कार्ड होगा तो मैं उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लूँ। कर सकते हैं आप, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर कल को जिसके थ्रू आपने वो प्रॉपर्टी ली है, अगर वो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता है, बहुत सारे सिनेरियोज हुए हैं कम्युनिटी में और लोगों ने अपने सगों ने लोगों को जो है ना वो धोखा दिया है, क्योंकि ये पैसा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों का ईमान इसमें बदल जाता है, नहीं बदलना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पैसा आता है, फॉर एग्जांपल आपने एक घर लिया आज 7 लाख का, फॉर एग्जांपल 2-3 साल आपके लगे पीआर होने में और उस वक्त उसकी 3 साल के बाद उसकी वर्थ फॉर एग्जांपल 9 लाख है, राइट? तब वो बोलेगा कि भाई ये $2 लाख का जो प्रॉफिट है ये आप मुझे दें, या उसके नाम पे है या ट्रांसफ़र करेगा, वो कैपिटल गेन वो उसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। तो अगेन इसमें बहुत सारे इसमें जो है ना फैक्टर्स हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लें। आप प्री कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप वो ऑप्शन को देख लीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको लगता है कि डाउन द रोड आपका विद इन सर्टन टाइम में आपका पीआर कार्ड हो जाएगा, तो आप अगर आप 50% अपफ्रंट आपके पास पैसे हैं, आपकी विलिंग है, तो आप वो करके वो कर लें। जो आपने टैक्स पे किया है सडन टाइम में अगर आपका पीआर होता है तो वो पैसे आपको जो भी आपने 15-20% दिए हैं वो आपको वापस आ जाएंगे। तो आसान नहीं है, टफ है। तो अगर आप, अगेन चॉइस इज योर्स, अगर आपने किसी के साथ लेना है, किसी और के नाम पे लेना है, तो जस्ट मेक श्योर कि उसके साथ आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन होने चाहिए, प्रॉपर ट्रस्ट के एग्रीमेंट्स जो लॉयर ड्राफ्ट करेगा। खुद ड्राफ्ट नहीं करने हैं आपने कि भाई ये घर मेरा है, मैं अब तुम्हारे नाम पे ले रहा हूँ, कल को हमने ट्रांसफ़र करना है। जब आप ट्रांसफ़र करेंगे फिर उस पर लैंड ट्रांसफ़र टैक्स आएगा, उसकी क्लोजिंग कॉस्ट तो आपने देनी है ना, मॉर्गेज आप अपने नाम पे कराएंगे, ये सारी चीज़ें तो आपने करनी है, उसकी पेनल्टी जो ब्रेक होगी मॉर्गेज वो भी आपने पे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक ट्रस्ट एग्रीमेंट में एक लॉयर के ड्राफ्ट उसमें बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोगों की डायरेक्शंस क्या हैं, कल को इतने पैसे होंगे तो किसका क्या शेयर होगा, आपके उस कोलीग को या भाई को कुछ शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने अपफ्रंट चेक करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी रिगार्डिंग बाइंग प्रॉपर्टी ऑन वर्क परमिट बेसिस। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कंसर्न है, वो बाइंग है, सेलिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।